हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये येलो कलर और ये ग्रीन कलर वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण पट्टी मैंने आप पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख के इसे आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ही ईजी तोरण पट्टी है और देखिए, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देखकर बना लीजिएगा। तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है, यही मैं आपको इस साइड बनाना बताऊँगी। देखिए, तोरण को हमें 2 पार्ट में बनाना है, तो इस तरह से हमें तोरण पट्टी को 2 पार्ट में रख लेना है और एक पार्ट में हमारा ये जितना पैटर्न बनता है उतना हमें बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, एक पार्ट में हमारा ये 3 3 6 3 9 और 1 10 का पैटर्न बना है। तो मैंने ये एक पार्ट में बना लिया है। फिर यहाँ पे देखिए, हमने ये 8 का बनाया, फिर 6 का, फिर 4 का और लास्ट में 2 का। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है। अब इस साइड में हमें ये दूसरा पैटर्न, यही मैं आपको इस साइड बनाना बताऊंगी। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमें इस तरह से येलो कलर का वूल एक नॉट लगाकर ले लेना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पैटर्न हमने स्टार्ट कर, ये देखिए, हम जब फर्स्ट पैटर्न बनाना शुरू किए थे तो यहाँ पे हमने ये एक लाइन को स्किप कर दिया है, दूसरी लाइन से हमने ये बनाना शुरू किया है। सेम उसी तरह से यहाँ पे हमें एक लाइन को स्किप करना है, यहाँ दूसरी लाइन से हम इसे बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें वूल को ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें इस तरह से धागे को खींचना है और फिर इसमें हमें 5 बार फंदा लेना है। 1 2 3 4 5। ये देखिए, हमने 5 बार फंदा लिया। अब हमें इसे इस तरह से बंद करके एक पफ बना लेना है। अब फिर बीच में 2 चैन और फिर सेम इसी जगह पे हम फिर से 5 बार फंदा लेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से 5 बार फंदा लेंगे, फिर हम इसे इस तरह से बंद कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा एक में 2 पफ बन गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाना है। फिर यहाँ से ये देखिए, 1 2, ये जो हमने बॉर्डर बनाया तोरण पट्टी में, इसमें 2 चैन के बॉक्स को हमें स्किप करना है। तीसरी चैन के बॉक्स में इस तरह से फिर से ऐसे 5 फंदा लेना है। 2 3 4 और एक ये 5। अब हम इसे इस तरह से बंद करके एक पफ बनाएंगे। फिर 1 2 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे एक पफ हम और बना लेंगे 5 फंदा लेकर। ये देखिए, 3 4 और एक ये 5 फंदा लेकर हमने एक पफ और बना लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेना है और फिर नीचे से 1 2 चैन का बॉक्स हमें स्किप करना है। तीसरे में फिर से ऐसे ही हमें 1 2 3 4 5 फंदा लेना है। फिर इसे ही हमें इस तरह से बंद करना है और फिर 1 2 चैन लेकर फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार और ऐसे ही पफ बना लेंगे 5 फंदा लेकर। ये देखिए, 3 4 और एक ये 5। अब हम इसे इस तरह से यहाँ पे बंद कर देंगे। फिर ऐसे 7 चैन लेंगे। इसी तरह से इसे बनाते हुए हम यहाँ लास्ट तक ये लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, मैं आपको पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। उसी प्रोसेस से मैंने ये दूसरा पैटर्न में ऐसे ही 10 बनाकर ये कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए, लास्ट में भी हमारा एक लाइन यहाँ पे हमने स्किप किया है। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक लाइन को स्किप करके दूसरी लाइन से बनाना शुरू किया था, सेम उसी तरह से। अब यहाँ पे देखिए, हमें इस तरह से टर्न करना है उल्टे तरफ और ये जो हमने जो 2 पफ के बीच में एक चैन बनाया है, अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमें इस धागे को खींचना है। इसी के चैन के बीच में से फिर ऐसे 5 फंदा लेना है। 1 2 3 4 और एक ये 5। देखिए, हमने 5 फंदा ले लिया। अब हमें इसे इस तरह से बंद करके एक पफ बना लेना है। फिर 1 2 चैन लेना है। फिर इसी जगह पे हमें फिर 5 फंदा लेना है। 1 2 3 4 5
ये देखिए हमने 5 फंदा ले लिया। फिर हमें इस तरह से बंद कर देना है। ये 2 पफ हमारा बन गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट पफ के बीच में ये जो हमने 2 चैन बनाया है, यहाँ पे हमें फिर से ऐसे 5 फंदा लेना है। 1 2 3 4 5 5 फंदा लेकर अब हम इसे बंद करके एक पफ बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब हमें फिर 2 चैन लेना है, 1 2। फिर यहीं पे एक बार और पफ बनाना है 5 फंदा लेते हुए। जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन बनाया है सेम उसी तरह से हमें ये सेकंड लाइन भी ऐसे रिपीट करना है। ये देखिए 2 पफ 5, ये देखिए 1 पफ फिर 2 चैन फिर 1 पफ, फिर यहाँ पे 7 चैन, फिर यहाँ पे 2 चैन के बीच में फिर ऐसे ही 2 पफ बनाना है 2 चैन के साथ। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम जैसे मैंने पहली लाइन बनाया है सेम उसी तरह से दूसरी लाइन। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए ये हमारी एक पैटर्न, ये देखिए इसे हम 2 लाइन को 1 लाइन काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 का हमने ये 2 लाइन बनाया है। अब यहाँ पे देखिए हमें कलर चेंज करना है। ग्रीन कलर का वूल लेकर एक नॉट हमें इस तरह से लगा लेना है। ये देखिए अब यहाँ पे इस साइड एक पफ को हम स्किप करेंगे और एक पफ इस साइड से, दोनों साइड से हम एक एक पफ को स्किप करेंगे और यहाँ पे दूसरे पफ के अंदर से हम इस तरह से वूल को जॉइन कर लेंगे। और फिर इतना आधे इंच की लंबाई में हमें धागे को खींचना है और फिर हमें यहाँ पे पफ बनाना है। ये देखिए 5 बार फंदा लेकर 2 3 4 5, इस तरह से हम 5 बार फंदा लेकर एक पफ बना लेंगे। अब देखिए फिर से हमें 2 चैन लेना है। फिर सेम इसी जगह पे 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 बार हम फंदा लेकर फिर एक पफ बनाएंगे। इस तरह से ये हमने एक में 2 पफ बना लिया है। अब फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 7 चैन लेंगे और नेक्स्ट पफ के ऊपर फिर हम एक बार ऐसे ही ये देखिए पफ बनाएंगे 5 फंदा लेकर। 1 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए हमने फिर से 5 फंदा लिया। अब हमें इस तरह से बंद करते हुए एक पफ बनाना है और फिर देखिए यहाँ पे हम फिर से ऐसे 2 चैन बनाएंगे। 1 2 2 चैन बनाकर फिर सेम इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही 5 फंदा लेना है। 1 2 3 4 और एक ये 5 फंदा लेकर फिर हम इसे बंद करेंगे। एक पफ बन गया है हमारा। इसी तरह से अब हमें ये ग्रीन कलर की पहली लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको इसे बनाकर फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने ये ग्रीन कलर की पहली लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ऐसे हम काउंट करेंगे तो ये हमारी तीसरी लाइन है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये 8 का बना लिया है पहली लाइन। इसे हम 1 लाइन काउंट करेंगे ये 2 लाइन को। तो देखिए यहाँ पे हमारी पहली लाइन में 10 का बना। अब ये दूसरी लाइन में ये हमारा 8 बना है। एक हमने इस साइड स्किप किया है, एक इस साइड, और यहाँ पे 8 बनकर हमारा कंप्लीट हुआ है। अब इस तरह से देखिए हमें फिर से टर्न करना है और फिर जैसे मैंने आपको ये पहली लाइन में 2 लाइन बनाकर दिखाया है सेम उसी तरह से अब हमें दूसरी लाइन में भी ऐसे 2 लाइन 8 का बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमें ऐसे 5 पफ ले लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने 5 फंदा लिया। अब हम इसे बंद कर देंगे इस तरह से। एक पफ बन जाएगा, फिर 2 चैन और फिर सेम इसी जगह पे हम फिर से ऐसे ही 5 फंदा लेंगे और एक पफ हम और बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमने 5 फंदा फिर से लिया, एक पफ हमने और बना लिया। तो ये हमारा एक में 2 पफ बन गया। अब फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट 2 पफ के बीच में जो हमारा 2 चैन है वहाँ पे हमें जाना है और फिर यहाँ पे भी हम इस तरह से 5 फंदा लेते हुए 2 पफ बनाएंगे। 5 फंदा लेकर इस तरह से ये देखिए हमने 5 फंदा लिया। अब यहाँ पे हम एक पफ बना लेंगे और फिर 2 चैन लेंगे हम, 1 2,
और फिर सेम इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही यहाँ पे देखिए एक पफ और बनाना है 5 फंदा लेकर इस तरह से। ये देखिए जैसे मैंने ये आपको 2 बनाकर दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक चेन बनाकर हमें वूल को इस तरह से कट कर देना है। अब देखिए जैसे मैंने आपको 2-2 लाइन का ये 2 लाइन बनाकर दिखाया है। यहाँ पे देखिए 2 लाइन का ये मैंने येलो कलर से और 2 लाइन मैंने ग्रीन कलर से बनाकर दिखाया है। सेम उसी तरह से ऐसे आगे हमें बनाते जाना है कलर चेंज करते हुए। हर 2 लाइन के बाद हमें 2 ऐसे ही एक इस साइड से एक इस साइड से पफ को कम करते हुए बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन हम 2 6 की बनाएंगे, फिर ऐसे ही नेक्स्ट 2 हम 4 की, फिर लास्ट में 2 की। इस तरह से हमें ये बना लेना है जैसे मैंने ये इस साइड बनाया है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से इस साइड का भी बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दूसरा पैटर्न भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ में लास्ट में जब तक 2 नहीं आया है तब तक हमने इसे बना लिया है। अब देखिए इसमें हमें झालर लगाना है, तो उसके लिए झालर मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। ये देखिए झालर मैंने ये 2 कलर में बनाया है इस तरह से। ये मैंने कैसे बनाए हैं ये आप मेरे तोरण के किसी भी वीडियो में जाकर देखेंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे लगाना बताते हैं आपको कि आप इसे लगाएंगी कैसे। तो देखिए हमें इस तरह से एक झालर ले लेना है, ये देखिए इस तरह से, और सुई में मैंने ये ग्रीन कलर का धागा डालकर ले लिया है इस तरह से। वूल आप अपने पसंद के किसी भी कलर का यूज़ कर सकती हैं, आपको जो कलर पसंद हो। ये देखिए इस तरह से हमने धागे को झालर में ऐसे फिरोकर ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह का ये वाइट कलर की मोती लिया है, आप किसी भी कलर की मोती ले सकते हैं। इस तरह से देखिए हमें 2 मोती लेना है और यहाँ पे सुई के अंदर से ये देखिए फिरो लेना है इस तरह से। 2 मोती के साथ हमने ये एक झालर लिया है। अब इस तरह से हमें उल्टे तरफ रखना है और ये देखिए ये जो 2 पफ के बीच में हमने ये 2 चैन बनाया था उसी चैन के बीच में हमें झालर को लगाना है। तो इस तरह से देखिए हमें ऐसे ही झालर को 2-3 नॉट लगाते हुए लगा लेना है जिससे ये खुले नहीं। और देखिए बाद में हमें ये दोनों मोती के अंदर से सुई को इस तरह से खींचना है। ये देखिए अब हमें धागे को कट कर देना है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। ये हमारा एक झालर लग गया। अब इसी तरह से 2 मोती के साथ यहाँ पे हम ग्रीन कलर का एक झालर लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम 2 मोती के साथ इस पफ के अंदर ग्रीन कलर से, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर येलो, इस तरह से हमें ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगा लेना है जैसे मैंने आपको ये एक लगा कर दिखाया है। तो चलिए मैं आपको चारों तरफ से झालर लगाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।